गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? जब हम किसी तार के या किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर देते हैं तो चालक में आवेश क्या है? प्रवाहित होने लगते हैं। धनावेश उच्च विभव की ओर और ऋणावेश निम्न विभव की ओर गति करने लगता है। आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ में वैद्युत धारा कहते हैं। माना किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें धारा क्या हो जाएगी? I = Q/T। और q का मात्रक है कूलम, t का सेकंड, इसलिए और जो धारा का मात्रक आ जाता है वो क्या है? एम्पियर। यानी इसी तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में, तो धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। ठीक, ध्यान रहे वैद्युत धारा को हम हालांकि सदिश रूप में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं एरो लगा के, लेकिन ये एक सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। यहाँ देखिए इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, 3 और 4। अगर सदिश योग होता तो कुछ और आता है, लेकिन जब धारा इधर को मिलती है वो 7 एम्पियर मिलती है। तो विद्युत धारा ध्यान रहे अदिश राशि है। केवल ये जो एरो है ये धन आवेश के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए है। अब वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त, हम सभी जानते हैं जो सभी परमाणु होते हैं किसी भी चीज़ के, उसमें नाभिक में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण धातुओं में विशेषकर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक से मुक्त हो जाते हैं। तो जो परमाणु है वो बन जाता है धनायन और इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मुक्त। इस प्रकार प्रत्येकांक आयतन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन धातुओं में मुक्त होते हैं और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा के कारण अनियमित गति करते रहते हैं, जिग-जैग, कभी इधर 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 इधर, इस प्रकार इधर उधर गति करते रहते हैं और इनकी गति की दिशा फिक्स नहीं होती। ठीक, तो इस प्रकार ये क्या है? बार बार धनायन से, क्योंकि धनायन तो गति करता नहीं, उससे टकराते रहते हैं, इनकी दिशा, गति की दिशा बदलती रहती है। लेकिन किसी भी समय जो एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो दूसरी दिशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही रहती है, इधर ऊपर नीचे ले लो कहीं भी। तो इस प्रकार उसमें जो वेग है इलेक्ट्रॉनों का औसत, उसमें वेग किसी भी समय क्या होता है? 0। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए टक्कर जब मारता है इलेक्ट्रॉन किससे? आयन से, तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच की ये दूरी है ये फिक्स नहीं रहती, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कभी भी कहीं भी वो टक्कर मार सकता है। अनियमित दूरी, अनियमित गति है। ठीक, तो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी भी परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को क्या कहते हैं? माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और जो दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। ध्यान रहे, और मैंने पहले ही कहा था कि औसत वेग क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉनों का किसी भी क्षण 0 होता है। ठीक, तो श्रांतिकाल, औसत मुक्त पथ और ये औसत वेग, ये समझना है बहुत ज़रूरी। अब जब हम इसके चालक के सिरों पर कोई बैटरी से विभवांतर स्थापित कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा निम्न विभव की ओर, या कहें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा और इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई की दिशा में गति करने लगेंगे। बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, धीरे धीरे उनका वेग बढ़ेगा, लेकिन इनका वेग एक सीमा तक ही बढ़ पाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन जल्दी ही धनायन से टक्कर ले लेता है और उसका वेग उस दिशा में 0 हो जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वेग जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता बल्कि बहुत कम ही बढ़ पाता है, और इस सूक्ष्म जो बढ़े हुआ वेग है इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म वेग ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर अध्यारोपित रहता है। इसे ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक ए परिच्छेद का क्या है, ए परिच्छेद क्षेत्रफल का क्या है, तार है, और उसके सिरों पर भी विभवांतर लगाया जाता है, तो तार में एक समान विद्युत क्षेत्र ए स्थापित हो जाता है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे और इसके कारण तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए तार में क्यू आवेश टी सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो धारा कितनी होगी, I बराबर क्यू अपॉन टी। अब मान लेते हैं तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब एक सेकंड में तार के किसी भी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, एन ए इंटू, क्योंकि वी डी वेग से वो आगे बढ़ रहे हैं, कुल आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आयतन देखिए कितना होगा, मान लीजिए वो वी डी वेग से आगे बढ़ा यहाँ से और वी डी इतना है, तो इस पूरे हिस्से के इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस कर चुके होंगे। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये दूरी वी डी, इसका क्षेत्रफल ए पूरा, तो पूरा आयतन ए इंटू वी डी आया, ठीक है। और एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस प्रकार एन ए वी डी इलेक्ट्रॉन उससे पार चले गए। अब टी सेकेंड में कितने जाएंगे, इसी को टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन ए वी डी इंटू टी। इसलिए जो कुल आवेश गुजरेगा वो कितना होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई, ठीक। तो कुल आवेश एन ए वी डी इंटू टी, यानी टोटल जो और इंटू ई, ठीक, कुल इलेक्ट्रॉन गुणा इंटू उनका आवेश। तो इस प्रकार अब तार में धारा कितनी होगी, कुल आवेश यानी क्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है, एन ई ए वी डी इंटू टी और अपॉन टी, तो अपॉन टी आया, टी से टी कट गया, आई बराबर एन ई ए वी डी। यही इंपॉर्टेंट है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। थैंक यू।